कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ हादसे के पीड़ित परिवारों से घर जाकर मुलाकात की। परिजनों को बधाया ढांढस। अलीगढ़ के बाद हाथरस में भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल। परिजनों से मुलाकात का ढांढस बधाया। हादसे में 121 लोगों की हुई थी मौत। हाथरस हादसे पर बोले राहुल गांधी, प्रशासन से गलती हुई है, पीड़ितों को सरकार ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे। राहुल गांधी को बोले लोगों ने हादसे के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। राहुल गांधी से मिलने के बाद बोला पीड़ित परिवार, राहुल गांधी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में भी जानकारी ली। हाथरस सत्संग में मौजूद महिला भक्त ने हादसे को बताया बाबा की गलती। कई भक्तों ने बाबा की फोटो कूड़े में फेंकी। बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हाथरस भगदड़ मामले में जांच के लिए हुई बैठक में मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और न्यायिक आयोग के 3 सदस्य पहुंचे। हाथरस भगदड़ मामले के लिए बनी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव का बयान। बोले हमें क्या करना है, हमने अपनी रूपरेखा तय कर ली है। ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव बोले समय कम है, इसलिए हमें जल्द से जल्द काम पर लग जाना है। हम बहुत जल्द हाथरस जाएंगे। हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजक प्रकाश मधुकर फरार। पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। हाथरस सत्संग हादसे में 4 पुरुष और 2 महिला अरेस्ट। सभी आयोजन समिति से जुड़े। अलीगढ़ आईजी का बयान। अलीगढ़ आईजी बोले नारायण साकार के नाम पर सत्संग की परमिशन नहीं ली गई थी। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भगदड़ में हुई मौतों पर दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। घायलों को मिल रहा समुचित इलाज। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की टीवी से बातचीत। कहा हाथरस वाला बाबा कोई बाबा नहीं है, जूता पहनकर कोई प्रवचन नहीं देता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई ने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सम्मान किया। 125 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की थी प्राइज मनी की घोषणा। ट्रॉफी सम्मान के रूप में 125 करोड़ रुपए दिए। सम्मान समारोह खत्म होने के बाद खिलाड़ियों ने वानखेड़े स्टेडियम के चारों ओर चक्कर काटे, लैप ऑफ ऑनर लिया। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। विराट कोहली के साथ जमकर थिरके रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सूर्य कुमार यादव के साथ की मस्ती। मुंबई में इंडियन क्रिकेट टीम ने निकाली विक्ट्री परेड। नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक हुआ भव्य स्वागत। भारतीय टीम के खिलाड़ी मरीन ड्राइव से ट्रॉफी के साथ खुली बस में चढ़े। शाम 7 से 7:30 बजे विक्ट्री परेड की शुरुआत हुई। विक्ट्री परेड के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साथ ट्रॉफी उठाई। परेड को देखने के लिए पहुंचे फैंस को दिखाया। रोहित और विराट के बस पर ट्रॉफी को उठाते ही फैंस ने जबरदस्त चीयर किया। इंडिया इंडिया के नारों से गूंजा माहौल। विश्व चैंपियन भारतीय टीम की विक्ट्री परेड में उमड़ा जन सैलाब। भारत माता की जय, वंदे मातरम के लगे नारे। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर टीम इंडिया के विमान को वाटर कैनन सल्यूट किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के प्रति अपना सम्मान जताया। वानखेड़े स्टेडियम में लगे हार्दिक के नारे। हार्दिक ने ट्रॉफी लहराकर फैंस का अभिवादन किया। विराट कोहली ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। कोहली ने बुमराह को राष्ट्रीय धरोहर बताया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित के भावुक होने के सवाल पर विराट ने कहा 15 साल के करियर में रोहित को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा। रोहित शर्मा ने कहा खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने का जुनून था, ट्रॉफी जीतने के लिए बेताब थे। राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को सराहा। कहा इन खिलाड़ियों ने जो किया वह अतुलनीय है। ये खिलाड़ी मेरे लिए परिवार है। सम्मान समारोह में इमोशनल हुए राहुल द्रविड़। कहा मुझे गर्व है कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन इस टीम को कोच किया। मैं इस प्यार को मिस करूंगा। दिल्ली में पीएम आवास पर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली टीम इंडिया। पीएम ने ब्रेकफास्ट पर विश्व के विजेता खिलाड़ियों से की बातचीत। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान टीम इंडिया का ग्रुप फोटो हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ अपने अपने अनुभव भी शेयर किए। बीसीसीआई ने पीएम मोदी का जताया आभार। पीएम को नमो लिखा एक शर्ट भेंट किया। विक्ट्री परेड के दौरान टीम इंडिया के फैंस ने दिखाई मानवता। मरीन ड्राइव पर भारी भीड़ के बीच एम्बुलेंस को दिया जाने का रास्ता। टीम इंडिया की विक्ट्री परेड पर शाहरुख खान ने किया पोस्ट। तारीफ करते हुए कहा कि मुझे टीम इंडिया पर गर्व। बीसीसीआई जय शाह को भी बधाई दी। मरीन ड्राइव पर युवाओं ने टीम इंडिया के लिए गीत गाए। तिरंगा लहराने के साथ भारत माता जय के नारे लगाए। वर्ल्ड कप विजेता टीम के जश्न के दौरान कई फैंस की बिगड़ी तबीयत। भारी भीड़ की वजह से कई लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। मुंबई पुलिस के मुताबिक 10 लोगों को तबीयत बिगड़ने पर पास के सरकारी अस्पताल में किया गया भर्ती। 8 लोगों को इलाज के बाद किया गया डिस्चार्ज, जबकि एक शख्स को फ्रैक्चर, एक को सांस लेने में दिक्कत की वजह से किया गया एडमिट। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जाएंगे दिल्ली। पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर इस्तीफे की वजह बताएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को दिया था पद से इस्तीफा। सीएम भजनलाल शर्मा ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया इस्तीफा। तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन। राज्यपाल के पद की दिलाई शपथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने हेमंत सोरेन के सीएम बनने पर दिया बयान। कहा चंपाई सोरेन को कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाकर सताया है। कुछ दिन और मुख्यमंत्री बने रहते तो क्या होता।
शिवराज सिंह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सत्ता की भूख ऐसी है कि वापस आए तो 2 दिन की भी बिना कुर्सी के नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह बोले, बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में, बीजेपी यहां चुनाव जीतकर फिर से सुशासन स्थापित करेगी। हेमंत सोरेन पर बिहार के डिप्टी सीएम शिवराज चौधरी का तंज है। इस देश में लालू यादव जैसे कई नेता हैं। हेमंत सोरेन के बहाने विजय सिन्हा का तंज, सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था। 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर जाएंगे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, कहा अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, हम चुनाव के लिए तैयार। के केशव राव ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, बुधवार को बीआरएस छोड़ कांग्रेस में हुए हैं शामिल। झालावाड़ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने बेटी का अपहरण कर हत्या की, पुलिस ने पति की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। हैदराबाद में 150 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को किया गया अरेस्ट। कोलकाता में मेटिया बुर्ज के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 6 लोगों की चली गई रोशनी। सूरत पुलिस ने 4.5 करोड़ का चोरी हुआ हीरा बरामद किया, पुलिस ने 1 आरोपी को किया अरेस्ट, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के धौलाकुआं में चलती कार में लगी अचानक आग, बुरी तरह से जलकर हुई खाक। जयपुर में 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धराया एएसआई, एसीबी ने एएसआई नंद भंवर को किया अरेस्ट। उत्तराखंड में आज हो सकती है भारी बारिश, रेड अलर्ट की वजह से पौड़ी और नैनीताल में स्कूलों को बंद रखने का आदेश। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में तेज बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। असम के माजुली में बारिश से भारी नुकसान, सीएम हेमंत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया जायजा। असम में बाढ़ के हालात को देखते हुए बनाए गए राहत और बचाव कैंप, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। असम के हैलाकांडी जिले में के गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ राहत बचाव के कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। असम के करीमगंज में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने छोड़ा घर। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। असम के डिब्रूगढ़ के बारिश की बाद जगह जगह जल भराव, राहगीरों की मुसीबत पड़ी। पूरे गांव में बाढ़ से हालात खराब, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, राज्यपाल ने बाढ़ के हालात का लिया जायजा। मोरी गांव में बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन, घरों में पानी भरने से लोग घर छोड़ सुरक्षित जगह पहुंचे, बांधों पर लोगों ने ली शरण। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में घुसा बाढ़ का पानी, वन विभाग की टीम ने करीब 65 जानवरों को किया रेस्क्यू, जानवरों के बाड़े में पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के मदाना गांव के पास बारिश के बाद भूस्खलन, फिलहाल पूरी तरह से ट्रैफिक बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश, बालटाल से अमरनाथ तक के यात्रा मार्ग पर भी हुई बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ का अलर्ट जारी, एसडीआरएफ ने जारी की चेतावनी, लोगों को दरिया की तरफ नहीं जाने के दिए गए आदेश। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गेड़ इलाके में 22 गांवों में भरा पानी, आसपास के इलाकों से इकट्ठे गांव। दतिया में मानसूनी बारिश के बाद सरकारी स्कूल में भरा लब पानी, शिक्षक बोले हर मौसम में हर बारिश में भरता है पानी, कई बार शिकायतें की लेकिन कोई समाधान नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनाया गया सेल्फी पॉइंट, बड़ी उत्सुकता के साथ सेल्फी ले रहे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। वहां बर्फानी के श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास, मात्र 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया दर्शन। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने के लिए गठित समिति को ओडिशा सरकार ने किया भंग, पिछली सरकार ने न्यायमूर्ति अरिजित पसायत के नेतृत्व में गठित की थी कमेटी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के हार को स्वीकारा, बोले लेबर पार्टी की जीत पर कीर स्टारमर को बहुत बहुत बधाई। हार की जिम्मेदारी लेते हुए सुनक बोले, समर्पण भाव से काम करने के बाद भी हमें हार मिली, मुझे इस बात का खेद है। पीएम मोदी 8-10 जुलाई तक रूसी संघ और ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कजाकिस्तान में चल रही एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया हमला, का आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को बेनकाब करना चाहिए। एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को बताया एक परिवार, कहा अगर आतंकवाद को बेनकाब छोड़ दिया तो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। अस्ताना में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मिले, रूस में युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को जल्द वापसी के मुद्दे पर की बात। रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती को लेकर एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाया, कहा यह भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के अनुरूप नहीं है। एस जयशंकर ने लावरोव से बातचीत में रूसी सेना में शामिल भारतीयों की सकुशल भारत वापसी पर दिया जोर, विदेश मंत्री ने सेना में भारतीयों के शामिल करने को लेकर चिंता जताई। गाजा में हमास के साथ सीजफायर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए वार्ताकारों को भेजने बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के एक अधिकारी ने दी जानकारी। इजरायली अधिकारी के मुताबिक अमेरिका के नए सीजफायर पर हमास कुछ हद तक सहमत होता दिख रहा है, वार्ता का समय और जगह भी तय नहीं।
हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दागे 200 से ज्यादा रॉकेट। इजरायली हमले में एक सीनियर कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने किया अटैक। कई सैन्य ठिकानों को टारगेट करके रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के पहाड़ी इलाकों पर भी बरसाए रॉकेट। कई जगह आग लगने से आसमान में छाया काला धुआं। हिजबुल्लाह के रॉकेट से बिरिया के जंगल में लगी आग। हिजबुल्लाह ने सीरियन गोलन हाइट्स पर करीब 160 रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दागे कई रॉकेट्स को आसमान में खत्म करने का किया दावा। रॉकेट को मार गिराने का वीडियो किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान पहुंचाने का किया है दावा। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल ने की जवाबी कार्रवाई। दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती कस्बे अल तैयबा पर की शेलिंग। हिजबुल्लाह के हमले पर भड़के इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहा, हमें जो भी नुकसान पहुंचाएंगे वो अपनी मौत को न्योता देगा। जमैका में चक्रवाती तूफान बेरिल की दिखी तबाही। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़ और ट्रैफिक की रफ्तार थमी। बेरिल तूफान की वजह से जमैका में हवाई उड़ानों भी हुई प्रभावित। करीब 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। जंगल से सटे कई मकान आग की चपेट में आकर हुए खाक। फायर फाइटर्स ने अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से बरसाया जा रहा है पानी।